मैं अभी गिरिडीह जिला का बेंगाबाद प्रखंड में गोलगो पंचायत का गोलगो गांव में हूँ। यहाँ पर आरोप है कि एक महिला जो अपने ही सगे पुत्र को 2 वर्ष के पुत्र को गला दबाकर मार दी। वो महिला का 2 पुत्र था और ये छोटा बेटा 2 साल का है और बड़ा बेटा 5 साल का लगभग होगा। और उन्होंने ही अपने बेटे को गला दबाकर मार दिया। ये आरोप है उनके दादा दादी का उस महिला के ऊपर। अब आइए हम ये उनका घर है, अब ये जानते हैं उसके घर वाले से कि हकीकत क्या है। एक माँ जहाँ अपने बच्चे को 9 महीना तक अपने पेट में पालती है, अपने सीने का दूध पिलाती है, सालों साल उनका भरण पोषण करती है, वो एक भगवान होती है। और कहीं ना कहीं अगर उस तरह का कोई अपराध एक माँ के हाथों से होता है तो ये माँ की ममता, माँ के प्यार पर कहीं ना कहीं लांछन है। और ये ऐसा नहीं है। और ये जो बच्चा 2 वर्षीय बच्चा को एक माँ ने गला दबाकर मार दिया, उनका पति यानी उस बच्चे का पिता गूंगा है, वो बोल नहीं सकता। ये देखिए वही है उस बेटे का बाप, अभागा बाप कहा जाए तो इनका बेटा अब नहीं रहा इस दुनिया में। वो ये बोल भी नहीं सकता है, वरना हम इन्हीं का स्टेटमेंट लेके हम आप लोग को दिखाते और सुनाते क्या। अब जो वो बच्चा है उस बच्चे के दादाजी से बात करते हैं कि आखिर ऐसे क्या हुआ। कहिए आपका नाम क्या हुआ सर। मेरा नाम हुआ रोजन अंसारी। तो जैसे देखिए वो आपका कितने साल का था वो बच्चा आपका। वो बच्चा 2 साल का था। वो आपका के गो उसका मैंने उसका के गो भाई है। वो 2 भाई था। अच्छा वो छोटा था कि बड़ा था वो। वो छोटा था। तो जैसे वो आप विवाह जब उनका करवाए थे तो कैसे वो क्यों मार दिया आपको, मैंने जब उसके खुद का बच्चा है तो वो अपने बच्चों को क्यों मार दी। वो अपने बच्चे को मार दिया, कैसे मारा नहीं मारा वो तो जैसे हम लोग जब उसको लाए 8 दिन पहले मेरा घर आया। 8 दिन पहले आया घर, 8 दिन का पहले वो अपना मायके में थी 6-7 महीना से। और मायके से उसका बाप अपना मतलब उसका पिताजी, उसका बेटी, उसका भाई वो लोग सब बनारस चला गया था। वहाँ पर जो है सो वो लोग दरी बीनने का काम करता था, तो वहीं पर था। और वहाँ पर उसके साथ किस तरह से वहाँ रहता था नहीं रहता था वो जाने। उसके बाद में जो है सो 8 दिन के पहले जो है सो मतलब हम लोग का महीना पहले लगभग फैसला किया वहाँ का सर तो मतलब। पहले से कोई विवाद चल रहा था आपके और आपके हाँ, घर उसके बीच में। उस विवाद चल रहा था। पहले भी वो लड़की बोल रही थी कि हम यहाँ नहीं रहेंगे। तो वो आपके यहाँ नहीं रहना चाह रहे थे। हाँ, पहले वो बोली थी 6 महीना पहले, जिस समय 6-7 महीना पहले जब गई ना, तो वो बोल रही थी कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, है ना? हमारा घर जो सो मायके पहुँचा दो। तो हम लोग जो है सो गाड़ी में ले जा करके मतलब अपना गाड़ी से ले जा गाड़ी करके हम लोग 4-5 आदमी गए, यहाँ से थाना गए। थाना में भी रिपोर्ट जो है सो लिखाए, 5-6 लड़का का उसका फ़ोन आता था, फ़ोन नंबर भी था। वहाँ मतलब का बाहरी लड़का का उनके पास फोन आता था। फ़ोन आता था। मतलब उनका संबंध कहीं और किसी के साथ भी था। था, संबंध उसके साथ था, नहीं था तो सो बात कहीं नहीं। कहीं आपका ये तो मानना नहीं है ना कि उनके जिनका उनके साथ संबंध था उन्हीं के संबंध के कारण इन्होंने उस बच्चे को मार दिया। हाँ, वही संबंध के ही कारण बच्चा मरा, जैसे भी मरा, लेकिन वहाँ पर जो संबंध था वहाँ पर बोले ना जैसे कि कोई आप लोग अपने आंखों से तो देखें कि उस बच्चा को मारते हुए। उस बच्चा को हम लोग अपने आँखों से इसलिए नहीं देखे कि वो दरवाज़ा बंद करके सोई हुई थी। बच्चा शाम तक जो है सो एकदम यहाँ दोनों भाई खेल रहा था, खेला, खाना खाया, उठा बैठा सब खेला। और शाम को वो माँ जो है सो ले गई और अपना पति को निकाल दिया कि मोबाइल लेके आओ घर से। उसके हम हमारी पत्नी के पास मोबाइल था, वो फ़ोन करता था इसलिए मोबाइल वहाँ रहने रहने नहीं देते थे। तो वो बोला कि मोबाइल लेके आओ, और मोबाइल लेके मेरा बेटा को बोला, ऐसा बोला कि मोबाइल लेके आओ नहीं तो हम मर जाएँगे, है ना? तो ये आया यहाँ मोबाइल दे माँगने के लिए, तो हम नहीं थे। हम तो चल गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए। तो यहाँ मम्मी जैसे मोबाइल हम बोले थे कि मोबाइल नहीं देना है, कहीं न कहीं बात करते रहता है, इसलिए मोबाइल नहीं देना है। तो मोबाइल नहीं दिया, तो यहीं पर ये लड़का जो है सो बोला मोबाइल नहीं लाइएगा तो वहीं रहो। तो यहाँ पर सो गया अपना मम्मी के पास, ये घर में सो गया। देख लीजिए घर, वहाँ वही अंदर अंदर में सो गया। वही यही घर है। हाँ, यही घर में मम्मी के साथ जो है सो हाँ। तो मतलब मेरा बेटा और मेरा पोता और मेरा पत्नी वो तीनों वहीं पर था, है ना? तीनों वहीं पर था, मतलब मेरा बेटा सोया हुआ था, मेरा पोता भी वहीं खटिया पर अंदर में भीतर में सुतल था, है ना? हम आए नमाज़ पढ़ के, तो मेरी पत्नी यहाँ खाना खा रही थी। खाना खा रही थी तो वो जो सो जैसे हम आए तो करीब लगभग 8 बज चुका था रतिया। अब 8 बजे रात को वो बोली आप कि आप उस छोटा बच्चा का आप कौन हुए। दादी। आप दादी हैं। तो क्या लगता है हाँ, कि एक बड़ा माँ। बच्चा। और ये कौन है बच्चा। वो मेरा बड़ा। ये बड़ा पोता उसी का बेटा है। ये जो माँ अपने बच्चों को मार दी वही उसी का बड़ा बेटा है। तुम्हारा नाम क्या है बाबू। आजम। आयम। तुम्हारा छोटा भाई अभी कहाँ है। वहाँ कहाँ। करवरा। करवरवम। तुम देखा कि मतलब कौन उसको मारा सो।
कौन मारा? हम्म, अम्मी मार दी। और अम्मी अभी कहाँ है? माम इसकी माँ अभी जो मार दी वो महिला कहाँ है? अभी है जेल में। जेल में चल गई। तो जैसे मान जाइए कि वो लगता है कि माने एक महिला जो अपने बच्चों को इतना दिन तक पालती पोसती है, आप भी एक महिला हैं, कितना दुःख गुजरता है इस बात को आप समझ सकते हैं। तो एक माँ मार सकती है अपने बच्चों को? मार सकती है इसलिए जो बच्चा को उतना चाह नहीं रहा था माने उसलिए। बच्चा के प्रति उनका प्यार चाह नहीं था। नहीं। क्या था वो, क्या बोल रहे हैं आप दूसरा? वही दूसरा कि पास जाना चाहता था इसीलिए मार दिया उसको। माने वो औरत किसी और के साथ जाना चाहती थी, तो हाँ। इसके लिए वो अपने बच्चे को मार दी। हाँ। आइए अब हम उस रूम को देखते हैं जहाँ पर बच्चा गया तो जीवित ही था यहाँ से, पूरे हंसते खेलते और खिलखिलाते हुए अपने माँ के साथ इस रूम में प्रवेश किया। और यही ये रूम है जहाँ पे वो बच्चा रहता था अक्सर। और जब यहाँ पर जब आया तो जिंदा था, हंसता खेलता खिलखिलाता था। लेकिन जब यहाँ से निकला तो वो एक मृत अवस्था में निकला, मरा हुआ निकला। लोगों ने उसको मृत घोषित किया, मरे हुए स्थिति में देखा। और ये उसी का रूम था और ये उसके घर का नजारा है। और चाचा इस तरह का मतलब नहीं होना चाहिए और हुआ है तो गलत है, इस पर क्या कहेंगे आप? ये बिल्कुल गलत है। तो गलत है तो क्या लगता है कि एक माँ ऐसे कर सकती है? देखिए, ये दूसरे का संबंध जब लड़का जो फ़ोन किया ना, बिल्कुल सरासर दोष है और उसी के कारण से ये घटना घटा है। कहीं न कहीं उनके चरित्र के कारण ये इस तरह का घटना घटा है। उनका संबंध कहीं किसी और के भी साथ था, इसीलिए ये घटना हुआ है। कहिए। चाल ठीक नहीं था, दूसरा लड़का से बात कर रहा था। दूसरा के जोश में उसका बच्चा अपना बच्चा को मारा। दूसरे के साथ उनका मन रिझ गया था और इसके वजह से वो अपने बच्चे तक को माने मार देने के लिए। नहीं, वो अपना समझा हाँ। कि अपना खून को वह देखा, लेकिन बच्चा को नहीं देखा। उनको नहीं बच्चा। इस पर जैसे ये नहीं होना चाहिए और इस पर क्या कहेंगे आप? मतलब ये हुआ ना नहीं हो, इसके लिए आप यहाँ के शासन प्रशासन और सरकार से क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि हर माँ को ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर वो ऐसा करेगी तो किसी भी अपने बच्चे को किसी की अपने माँ के प्रति कोई भी विश्वास नहीं रखेगा क्योंकि ऐसा रहेगा तो कैसे कोई भी बच्चा अपनी माँ के पास रह पाएगा अच्छे से क्योंकि कोई भी अगर कोई दूसरा बच्चा को कोई मारता है तो अपने माँ के आंचल में जाके छुपती है और अगर माँ ही ऐसी करेगी तो बच्चा कहाँ जाएगा। सरकार से और शासन प्रशासन से आप क्या कहना चाहेंगे सर? हम यही कहना चाहते हैं कि बच्चा को मतलब उसका न्याय जो है सो मिलना चाहिए, हमको भी न्याय मिलना चाहिए। मेरा पोता था, मेरा घर का जो है सो वारिस था, संतान था मेरा था। और जो है सो अब हम जो है सो क्या कह सकते हैं, सरकार जो है सो इस पर जो है सो विचार करे, और इसका जो उस इंसाफ बच्चे को करे, न्याय मिले। उस बच्चे को न्याय मिले। माँ अपने बच्चों को मतलब मार सकती है? देखिए, जहाँ तक हम लोग छानबीन किए हैं और जांच पड़ताल के आधार पर जो है सो वाकई में जो है सो इस तरह का वो जो है सो खुद अगर बोली है तो हमको विश्वास हो रहा है। मतलब वो महिला खुद से बयान दी है हाँ, कि हमने खुद से मारा है। हाँ, खुद से बोली। कितना अभाग्य पूर्ण वाला बात है कि वो महिला खुद से मार के भी खुद से बयान भी दिए कि हमने ही उस बच्चे को मारा है। तो इस तरह का घटना ना हो, ऐसे पर आप क्या कहेंगे समाज से? देखिए, इस तरह का घटना ना हो इसलिए जो है सो हम प्रशासन से भी आग्रह किए हैं कि दोषियों को जो है सो सज़ा मिले और आने वाला समय में अगर सज़ा नहीं मिलता है तो इस तरह का घटना होते रहेगा। तो जैसे आप इसके परिवार वालों को कैसे न्याय दिलाएंगे? आप यहाँ के मुखिया हैं, आपको इसके परिवार वालों को, इस परिवार का एक वारिस था वो, न्याय दिलाना आपका फर्ज है। किस आधार पे आप कैसे न्याय दिलाएंगे इस परिवार को? जहाँ तक हो हमने पूरा भरोसा और विश्वास के साथ न्याय का ही हमेशा जो है सो इस समाज में रह करके हमने बातें कर रहे हैं। शासन प्रशासन और यहाँ की सरकार से आप क्या अपील करेंगे? शासन प्रशासन से हम अपील किए हैं जो उस मुकाम तक जो है सो आगे कार्रवाई क्या हो उस पर भी हम चाहेंगे कि जो है सो जो सही दशा और दिशा जो संवैधानिक न्याय जो उनको दिया जाए और इस तरह का घटना आगे ना हो। और वो छोटा-सा जो बच्चा है अभी, उसको भविष्य को लेकर वो बिना माँ के कैसे उनका जीवन-यापन कैसे क्या होगा उसके साथ? यहाँ तक हमको पहले भी जानकारी मिला है कि माँ से ज़्यादा वो बच्चे जो है सो दादा-दादी के यहाँ खुश रहते थे और माँ जो है सो उस कुनीति के कारण जो है सो बच्चा का भी जो है सो अनुभव कुछ न कुछ ज़रूर आया
और दादा दादी से ज़्यादा प्यार करते थे, माँ से ज़्यादा। उसका मारने का आप भी मान रहे हैं कि उसका चरित्रहीनता के कारण उन्होंने अपने बच्चों को मार दिया? जी। अपनी चरित्रहीनता के कारण वो अपने बच्चों को जहाँ मारने तक हम जांच किए ना, उसके आधार पर पता चला और खुद बोली। हम लोग क्या जांच करेंगे जब खुद बोली कि हमने गुस्से से मार दिया।